हरिओम। जय श्री राम, जय सिया राम। आज हम आप सब लोगों के साथ देव दीपावली की बहुत शुभकामनाओं के साथ अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं और आप सब लोगों को इसकी बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ मैं आप लोगों को इस बात के लिए रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि आप कॉफ़ी विद मैत्री चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज मैं जिस एक विषय को आपके समक्ष लेकर आई हूँ वो दूरदृष्टि का मामला है। इतनी इंटेलिजेंसी, इतना आगे विजन, अगले 20 साल में हम क्या करेंगे, यर्स वर्ल्ड की स्थिति अगले 20 साल में क्या होगी, एक बहुत बड़ा विजन। इस बारे में मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ। जो एक दूरदृष्टि, जो एक वास्ट नजरिया सोच का होना चाहिए, वो देखने में ऐसा आता है कि वर्ल्ड के बहुत से कंट्रीज के नेताओं के पास नहीं है। वो इंटेलिजेंसी, वो माहौल सूंघ कर आगे 20 साल की नीति बनाने का विजन, वो जब हमारे नेता लोग या देश के कर्णधार जो हैं वो स्थितियों को नहीं समझ पाते, लेकिन अमेरिकन्स उन परिस्थितियों को पहले से ही भांप लेते हैं कि आने वाले 20 साल में इस संसार में क्या और कैसे होगा। मैं आपको बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाने वाली हूँ और वो जो इतना दिलचस्प बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि देखिए, जैसे हमारे दूसरे देशों में एम्बेसीज हैं, अमेरिका की भी है, तो अमेरिका की जो बॉम्बे में कॉन्सुलेट है उसकी एक रिपोर्ट आपको बताने जा रही हूँ। बड़ी दिलचस्प, बहुत सुंदर। देख लीजिए हमारे यहाँ के लोगों की सोच में और वहाँ के लोगों की सोच में अंतर कितना है। नेता वही होता है जो एक विजन लेके चलता है और वो विजन बड़ा सही और सटीक होना चाहिए। बात ऐसी है कि 2006-7 में ऐसी अमेरिकन कॉन्सुलेट जो बॉम्बे में है, मुंबई में है, उन्होंने एक केबल भेजा। केबल मतलब मैसेज, जो सीक्रेट मैसेजेस होते हैं, गुफिया रिपोर्ट्स होती हैं, उन गुफिया रिपोर्ट्स के आदान प्रदान को केबल कहते हैं। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। तो वो जो केबल था, मतलब जो खुफिया संदेश था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अमेरिकन कॉन्सुलेट जो मुंबई में है उनका, उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। उन्होंने 2006 में 2 लोगों के बारे में खुफिया रिपोर्ट अमेरिका में भेजी। वो 2 नेता, वो 2 बिग पर्सनैलिटीज हमारे देश की, वो थी एक हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, और दूसरी थी हमारे LOP श्री राहुल गांधी जी के बारे में। 2006 की बात बता रही हूँ।
क्योंकि 2010 में ये रिपोर्ट पब्लिश कर दी गई थी। तो इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि जो लोगों को ना पता हो। आप जाएंगे, गूगल करेंगे, आपको मिल जाएगी। लेकिन भारतीय इतने अवेयर नहीं है, इसलिए बता रही हूँ। 2006 में अमेरिकन कॉन्सुलेट ने, जो वहाँ के वो थे, उन्होंने केबल भेजा अमेरिका में कि भाई जो उस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। उन्होंने रिपोर्ट क्या भेजी? उन्होंने रिपोर्ट ये भेजी कि जो ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो जितने ये कॉन्सुलेट इंडिया में हैं, ये बड़ी मिन्यूट वॉच रखते हैं हमारे देश की हर नेता की गतिविधि के ऊपर, और हर नेता की कैसे उसकी विचारधारा है, क्या वो करना चाहता है, क्या उसका विजन है, और कैसे आगे ये देश को क्या दे सकते हैं, क्या देश को फायदा होगा, क्या इनसे नुकसान होगा। ये सारा आकलन उस समय का है, 2006 का, जो कि पब्लिश हुआ बाद में, उसी की रिपोर्ट आपसे आगे रख रही हूँ। बात ये हुई, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के डिसीजंस को देखा, कार्यों को देखा। ना तो ये किसी लॉबी के आगे झुकते हैं और अपनी बात पूरी स्पष्टता के साथ कहते हैं, और जो निर्णय एक बार लेते हैं उससे पीछे हटना काफ़ी इनके लिए मुश्किल होता है, नामुमकिन ही होता है। इसके साथ और अपनी राय बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं। अगर कोई काम करना है तो उसके लिए हाँ, अगर नहीं करना है तो उसके लिए सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। तो ये सारी चीज़ें जब अमेरिकन कॉन्सुलेट ने देखी और रिपोर्ट केबल किया कि भाई हम लोग ये देख रहे हैं कि ये गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, इनकी आने वाले समय में भारत की राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी की ये रिपोर्ट कब की है? 2006 की। उस समय हमारे देश के ना तो कोई राजनीतिक पार्टी, इवन कि बीजेपी खुद भी ना, कांग्रेस की तो गवर्नमेंट थी, यूपीआई की तो गवर्नमेंट थी। किसी के सोच में, किसी के विजन में, किसी के विचार में ये बात नहीं थी। लेकिन हाँ, एक नेता ऐसे थे जिन्होंने ये स्थिति कुछ भांपी थी भारत के, लेकिन उस समय बात आई गई हो गई। लोग नेताओं की बातों पे विश्वास थोड़ा कम ही करते हैं, तो उनकी बात को ज़्यादा सीरियस मुद्दा किसी ने नहीं समझा, ना बनाया। और वो व्यक्ति थे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं, नीतीश बाबू। नीतीश कुमार जी ने 2003 में गुजरात के ही एक कार्यक्रम में, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे, गुजरात के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री उसमें इनवाइटेड थे। तो उन्होंने तब कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रीय राजनीति में बड़े व्यापक रूप से भूमिका देखता हूँ, 2003 में। और 2006 में अमेरिकन कॉन्सुलेट ने ये अपनी रिपोर्ट भेजी कि नरेंद्र मोदी जो हैं मुख्यमंत्री गुजरात, उनकी आने वाले सालों में राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका होगी। जबकि भारत का कोई नेता, कोई राजनीतिक पार्टी, किसी के सपने में भी ये बात नहीं थी। उनको तो गुजरात दंगों के बारे में और उसके बारे में फंसाया जा रहा था। लेकिन हाँ, बीजेपी के कुछ नेता पर्सनल बातचीत में इस बात को तो कहते ही थे कि ये दंगे और ये जो डेवलपमेंट के काम मोदी कर रहे हैं, ये दंगा लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे, और वो हुआ भी ऐसे। इसके बाद उन्होंने जो दूसरे हमारे देश के विपक्ष के नेता हैं, एलओपी,
श्री राहुल गांधी जी के बारे में जो रिपोर्ट 2006 में, 2004 से वो सक्रिय राजनीति में थे और उनको कई रैलियां और कई भाषण और कई चुनाव रैलियां और कई दूसरे उसमें मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी ने मुखरता के साथ उनको बोलने का मौका दिया। तो 2006 में अमेरिकन कॉन्सुलेट ने क्या कहा ये अपने केबल में, कि जो राहुल गांधी हैं उनको इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है और वो एडमेंट भी हैं। अगर उनको कोई चीज़ कही जाती है कि आप जो भी भाषण दें या वो करें उसे एक बार पढ़ लें, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार कंसल्ट कर लें, मगर वो अपने भाषणों को पढ़ते नहीं हैं, जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। तो उनकी बचकानी बातें, उनकी इमेच्योरिटी ना तो देश में कोई व्यापक बदलाव ला सकती है ना पार्टी में। तो हम उनका रोल राष्ट्रीय राजनीति में या पार्टी में कुछ बहुत बड़ा नहीं देख पा रहे हैं। वो देश के लिए कुछ खास नहीं कर पाएंगे। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये अमेरिकन कॉन्सुलेट की रिपोर्ट है खुफिया, जो उन्होंने 2006 में भेजी। तो हम लोग उतना आगे का नहीं सोच पाते हैं जितना आगे का दूसरी एजेंसीज और दूसरे देश एक चीज़ को भांप करके फिर आगे की राजनीति को उस देश में कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है तय करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आज इतना ही था कि हमारे नेताओं में भी दूरदृष्टि होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए, ताकि हम अपने देश को बहुत सुंदरता से आगे ले जा सकें। बस मैं आज आपके साथ इतनी ही चर्चा करने आई थी। आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा और मेरे इस YouTube चैनल कॉफ़ी विद मैत्री को अधिक से अधिक पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि वीडियो अपलोड मैं जैसे ही करूँ वैसा ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम।